नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई हारून अघोरी। हमारे तंत्र विद्या चैनल में आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि गुरुजी साधना कब डालेगा। तो आज मैं जो साधना बताने वाला हूँ ये मन परियोगिनी साधना है। मन परियोगिनी साधना है। और ये जो हम मंत्र बताएंगे ये साबर मंत्र है। शायद आप लोग को भी पता है कि साबर मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध होता है। तो इसलिए ये परी इतना प्रचीन होता है कि आपके पास में ही रहने के लिए मजबूर होगा। और इसमें टोटल चीज़ बताएंगे। पहले हम इनका विधि और विधान बता देते हैं, तो उसके बाद में मंत्र बताएंगे और समझाएंगे। तो विधि इसका यही रहेगा कि किसी भी पीपल के उछार बैठकर और औरक्त मंत्र का जाप आपको 32,000 बार करना है। और फिर मंत्र जाप करने के बाद में आपको दूध, दही, निहार, कई को समझ में नहीं आता है शास्त्री, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। इसको भोग लगाना है। और जैसे ही आप भोग लगाएंगे वैसे ही वो प्रदान करेगी। प्रतीक्षाकरण होगा। जाप का 10 हवन करके फलत साधक को मन परी साधना यानी नचारी साधना, इसको कई भाषा में बोलता है। इसके लिए आपको पगवा से भूत बना सकता है। ये आज जो बता रहा हूं ना, ये शास्त्रिक में और वेदों में लिखा हुआ बता रहा हूं। और पहले जो बताते थे वो हम हिंदी में ट्रांजेक्शन करके बताते थे, ताकि आप लोग को भी समझ में आए ना। ताकि कल आप लोग अगर गुरुओं का सम्मान अगर पाते हैं तो आप लोग को ये चीज़ सोचना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारा इंसान है, आपके पास कई सवाल करेंगे और कई सवालों का आपको जवाब देना होगा। तो आपके अंदर ज्ञान भरा होगा तो आप उनको मिनट क्या सेकंडों में आप जवाब दीजिएगा। यदि आपके पास कुछ नहीं है, ना आम जानते हैं ना इमली जानते हैं, तो कहाँ से जवाब दीजिएगा। तो इसलिए जो हम ये बता रहे हैं तो
ये ग्रंथ के हिसाब से बता रहे हैं, और हम डेली जो बताते थे वो हम हिंदी में ट्रांजैक्शन करके बताते थे, उसका मतलब क्या होता है। तो साधक के वश में होता है अनोखा यक्षिणी साधक की दासी हो जाती है। अब समझे बात, मतलब आप जिस समय साधना करेंगे और 32,000 बार जो हमने बताए वो मंत्र जाप करेंगे, तो जो आप भोग प्रसाद देने के बाद में वो आपके पास पूरा, जैसे आपके सामने हम बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, उसी तरह वो भी आपसे बात करेंगे। ये बता रहा है वेद में जो लिखा हुआ है। तो मंत्र आपको बता देते हैं, विधि और विधान तो यही रहेगा। और आप जो जो भोग का हम बताए उसमें दूध और दही और नारियल, नहार बोले थे ना उस समय, तो नहार नारियल होता है, तो नारियल आप लोग को अवश्य ही लेके जाना है। और ये सारा प्रक्रिया जो है सामान का पहले आप जाप कर लीजिएगा, ये हवन के बाद में लगाना है भोग। फिर हवन के बाद में वो पूरा आपसे प्रतीक्षाकरण बात करके वो आपसे मन परियोगनी, मतलब वो आपका मन का बात पूछेगा कि बोलो भक्तों क्या कष्टों में हमको पुकारा। बाकी वो वचन होता है, तो आप वचन में अगर यदि आप ये कर गए हैं तो आप उनका गुलाम बन जाएंगे। यदि आप कर लीजिएगा तो वो आपका गुलाम हो जाएगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार का होगा, आप शायद कॉपी कलम लेके नहीं आया होगा तो आप ला लीजिए और लिख लीजिए। ओम ही श्री, ओम ही श्री काली नमो, काली नमो नमः मन परी कुट कुट स्वाहा। तो आप जो हमने जितना बार बताए हैं मंत्र जाप करने के लिए, पर भोग इसका अवश्य ही लेके जाना है, फिर ही आपसे बात होगा। क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी शक्ति है ना, तो वो अपने पेट के लिए कुछ भी करता है, तो इसलिए इनका भोग लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही ये शक्ति बहुत ही प्रसन्न है और काम मन चाहे करवा सकते हैं। और ये कई शिष्य का कमेंट था कि गुरुजी कोई ऐसा शक्ति है पैसा, अरे यार तुम मूर्ख हो क्या। अगर शक्ति पैसा लिया के देता तो हम आपको काहे बताते, हम पूरा राजगद्दी पे नहीं बैठ जाते। हाँ, शक्ति ऐसा है, काम बड़े से बड़े करवा सकते हो, वो काम करवा के आप कमा सकते हो, ठीक है ना। तो काम शक्ति से और तंत्र विद्या से बड़े से बड़े कार्य और बड़े से बड़े काम करवा सकते हो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर किसी तरह का आप लोग को समझ में ना आए तो कमेंट में लिख सकते हैं। जय